हेलो एवरीवन, सिड हियर बैक अगेन विथ अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आज मैं आपको आज हम इस सीरीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आप HTTP क्लाइंट रिक्वेस्ट यहाँ पे है Laravel 8 में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि HTTP क्लाइंट समथिंग जैसे आप गेट पोस्ट पुट डिलीट अपडेट समथिंग जब भी आप Laravel पे हिट करते हैं URL पे, ठीक है। उस तरह से किस तरह से ये कॉल होता है, किस मेथड का क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं HTTP क्लाइंट प्रोटेक्शंस के बारे में। इसमें क्या होता है Laravel 8 में, जिस तरह से हम अपने राउट्स वगैरह को क्रिएट करते हैं, हमारी जो HTTP होती है रिक्वेस्ट, किस तरह से आप उसमें फैच करते हैं, क्या रिस्पॉन्स होता है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज इस वीडियो पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं किस तरह से हमारा डेटा जो है रिक्वेस्ट किस तरह से आता है। बहुत ही बेसिक हम डिस्कस करेंगे आज और एडवांस तक जाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने राउट्स में, जो हमारा web.php है, इससे आप किस तरह से कंट्रोलर को आप कॉल करेंगे। और ऑलरेडी हमने इसके पहले वाले वीडियो पे हमने डिस्कस किया है कि आपका कंट्रोलर जो है आप किस तरह से क्रिएट करोगे, ठीक है। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपके पास में कंट्रोलर आपको आइडिया कि किस तरह से क्रिएट होता है, ठीक है। देखिए, हम जो है HTTP रिक्वेस्ट के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से आप HTTP रिक्वेस्ट जो होती कॉल होती है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि अभी हमें फॉर्म भी बनाना होगा, तो मैं फॉर्म भी आपको बना के दिखाता हूँ कि किस तरह से फॉर्म होता है। तो हम बहुत ही बेसिक फॉर्म बनाने जा रहे हैं अभी, ठीक है। मैं अभी लोड किया था, अभी इस पर्टिकुलर मैंने इसको लोड किया था, आपने देखा था होम वाले को। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फॉर्म लेता हूँ, ठीक है। हम लेते हैं एक फॉर्म, हमने पोस्ट मेथड यहाँ पे लिखे, एक्शन में हमको क्या पुट करना होगा URL, या हम यहाँ पे राउट भी पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सपोज़ URL पुट कर रहा हूँ, ठीक है। इस URL पे हम क्या हिट करना चाहते हैं। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि हमारा जो ये फॉर्म है, तो मैं चाहता हूँ टेस्ट फॉर्म ही लेते हैं, समथिंग HTTP फॉर्म समथिंग, ओके। सपोज़ मैं ये ले रहा हूँ HTTP फॉर्म, ठीक है। मैंने एज अ HTTP फॉर्म लिया कि मैं इस URL पे हिट मारूँ तो मेरी पोस्ट मेथड कॉल हो, ठीक है। अब जब भी आप Laravel पे काम कर रहे हो तो आपको ये ऐड करना ना भूलें, CSRF। इफ़ आपको इस CSRF के बारे में डीप ब्रीफ में आइडिया लेना है तो मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा होता क्या है CSRF। तो अभी आप ये समझ लीजिए, टोकन के लिए हम यहाँ पे CSRF यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे ऐड किया @CSRF, ठीक है। होगा क्या, अब यहाँ पे हमको इनपुट टाइप अपना सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप, तो हमारा टेक्स्ट है। अब मैं यहाँ पे पुट करना चाहता हूँ सपोज़ नेम, और मैं यहाँ करना चाहता हूँ नेम, यहाँ पे नेम लिया मैंने। अब यहाँ पे हम लेते हैं नेम हो गया। अब सपोज़ नेम हो गया, और बूट स्ट्रैप इस पे यूज़ है क्या, सॉरी लीव इट। अब बहुत बेसिक फॉर्म में बनाने जा रहा हूँ, नेम है। अब वैल्यू छोड़ दो, नेम है हमारे पास में। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ नेम के साथ में एक है ईमेल सपोज़। अब नेम में मैं यहाँ पे नेम रख लेता हूँ, स्पेस दे देता हूँ, ईमेल में ले लेता हूँ ईमेल। फॉर्म आई थिंक बहुत बुरा बनेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे नेम लिया है और एज अ ईमेल लिया है, और मैंने यहाँ फॉर्म जो है फॉर्म को क्लोज़ किया है। तो मैं इसको थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, इस तरह से रख लेता हूँ, ठीक है। नेम हो गया हमारे पास में, और ये सारी चीज़ें हो गई। अब क्या करना होगा, जब भी URL हिट होगा, ये URL, ठीक है, ये तो हम सबसे पहले भेजेंगे राउट्स में, ठीक है। दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, अभी एक कंट्रोलर बनाता हूँ, ठीक है। सॉरी, अभी एक राउट बनाता हूँ, हमारे पास में एक कंट्रोलर है ऑलरेडी। इफ़ आपको नहीं पता कि कंट्रोलर कैसे क्रिएट करना है, तो मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा राउट, और यहाँ पे हमें पोस्ट मेथड यूज़ करना है, तो मैंने लिया पोस्ट। अब इस URL पे जो हम वहाँ से भेज रहे हैं, बेसिकली हम ये भेज रहे हैं, तो आपको ये पुट करना होगा। अब मैं सेम जो हमारा कंट्रोलर है ब्लॉक कंट्रोलर, मैं उसको कॉल करने जा रहा हूँ। लेट मी राइट ब्लॉक कंट्रोलर। तो ये ब्लॉक कंट्रोलर, यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ में हमें लिखना होगा क्लास। देन जो फंक्शन हमें बनाना है, सपोज मैं सेम फंक्शन बनाना चाहता हूँ लाइक दिस वन, तो मैंने यहाँ पे रख दिया उसका नाम। अब हम जाएंगे ब्लॉक कंट्रोलर में, ठीक है। मैं जाता हूँ HTTP के अंदर कंट्रोलर के अंदर ब्लॉक कंट्रोलर, ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे हम एक मेथड लेते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पब्लिक फंक्शन, या फंक्शन या मेथड एक ही है। लेट मी राइट पब्लिक फंक्शन, और फंक्शन का नाम, ठीक। यहाँ पे मैंने ये लिखा, इंटर किया, और इस तरह से, तो मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी है। तो हमारे पास में पब्लिक फंक्शन ये हो गया। अब जब हमारे पास में रिक्वेस्ट आएगी, तो आपको सबसे पहले ये ऐड करना है। मे बी मेक श्योर आपके ऊपर ये हेडर पे हमने नेम स्पेस का यूज़ करके इसको ऐड किया हो। ये देखिए ऑलरेडी यूज़ हमने किया है, ठीक है। अब जब यहाँ पे हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है,
सो हम जब भी पास करें रिक्वेस्ट को, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये हमारी रिक्वेस्ट है, अब मैं यहाँ से पास करता हूँ इन्फॉर्मेशन। तो किस तरह से पास करते हैं, सबसे पहले मैं करता हूँ, मैं लेता हूँ यहाँ पे प्रिंट अंडर स्कोर आर, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर मैं लेता हूँ सारी रिक्वेस्ट को। तो हमारे पास में रिक्वेस्ट जो आ रही है इस तरह से हम लेंगे, और इसको ऑल नाम के मेथड पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। मैं इसको प्रिंट करूँगा जो भी रिक्वेस्ट होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने डिस्कस किया अभी, ये कब कॉल हो रहा है, ये बेसिकली फॉर्म जो हमने बनाया ये होम लिखने पे कॉल है। मेड माइट बी गेट और राउट समथिंग। सो कैसे कॉल कैसे हो रहा है, लेट मी शो यू। या आई थिंक सो ये फॉर्म है बेसिकली, यहाँ पे हमने इसको लोड किया है। मेरे को आप इसके अंदर हम लिख लेते हैं। सो एक ऐसा काम करते हैं, एक और मेथड बना लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गेट, और होम वाले को कॉल कर देते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे होम, और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने बहुत बेसिक लेके चलते हैं, ये हमको यूज़ नहीं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। सो आपको थोड़ा क्लियर रहेगा। अभी हमने लिया होम, इस होम में हम क्रिएट कर देते हैं एक होम नाम के फंक्शन को कॉल कर देते हैं, ठीक है। होम है क्या, नहीं है, तो चलिए हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो होम नाम के फंक्शन हमने यहाँ बनाया, या फिर होम फंक्शन बनाया। अब होम के अंदर हमने एक इंडेक्स नाम से फाइल रखी है, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं वो है या नहीं। सो मैं रिसोर्स पे गया, व्यूज़ में गया, होम के अंदर गया। ये फोल्डर के बाद में आप स्लैश नहीं लगाएंगे, डॉट लगा के इस तरह से आपको रीलोड करना होगा। तो चलिए पहले चेक करते हैं कि भाई लोड हो रहा है कि बस हम हवे में काम करते जा रहे हैं। अरे हो गया लोड, लेकिन यहाँ पे अब देख रहे हैं कि इसकी फील्ड ही नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही भाई? आप देखेंगे ये ऑलरेडी हमने जो CSS की है, इनकी CSS इतनी अच्छी हुई कि इनपुट टाइप जो हमने यूज़ किया उसको हटा दिए। तो ऐसा काम करते हैं हम कि इनकी जो है ऑलरेडी जो यूज़ हो रखा है इनका कुछ भी, हम उसको हटाते हैं, फिर चेक करते हैं क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है। चलिए हम ऐसा करते हैं, इस फॉर्म को हम उठाते हैं, अपने फॉर्म को, और इनके कोड को हटा देते हैं जो इनका बाय डिफ़ॉल्ट वाला है। इसको हटा के मैं HTML यहाँ पे लेता हूँ, 5 यूज़ करता हूँ, और मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ, ठीक है। अब चेक करें, ये देखिए आ गया, ठीक है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नेम लेता हूँ, ठीक है, नेम, और ईमेल में लेता हूँ email@mail.com। दोस्त बटन बनाना भूल गया हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबमिट बटन ले लेता हूँ, ठीक है। इनपुट टाइप मैं यहाँ सबमिट लेता हूँ, और वैल्यू में लेता हूँ सबमिट। आप जो रखना चाहो रख दो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, यहाँ पे लिखता हूँ email@mail.com। अब चलिए सबमिट करके देखते हैं। मैंने सबमिट किया, या टोकन भी आ गया, ईमेल आईडी आ गई, ये सब सारी डिटेल्स हमारे पास में आ गई। तो कहने का मतलब ये डेटा कहाँ जा रहा है भाई, इसने जो है, ये जो है, ये यहाँ पे हमने एक्शन लिया, ये एक्शन कॉल करेगा भाई यहाँ पे पोस्ट कॉल करेगा इस फंक्शन को जो कि ब्लॉक कंट्रोलर के अंदर है, ये है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे रिक्वेस्ट जो आ रही है उसको, सारी रिक्वेस्ट को हमने यहाँ प्रिंट कर लिया, प्रिंट किया, बड़े आराम से सब कुछ आ गया, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, सिंगल सिंगल में लेना है, तो क्या करो, अब वहाँ से हम भेज क्या रहे हैं, नेम, रेफरेंस मारो, चलो फिर से मारते हैं, नेम है, नेम नेम नहीं आया, ठीक है, नेम नहीं आया, नेम कोई मेथड नहीं है पहली चीज़। तो ये ऐसे आएगा, ये देखिए आ गया। ईमेल लेना है, यहाँ पे ईमेल ले लो, चलो चेक करते हैं, नेम हो गया, email@mail.com, जो भी हो पुट करो और इसको सबमिट करो, ये देखिए नेम आ गया, ईमेल आ गया। सो इस तरह से आप ना यहाँ पे रिक्वेस्ट मिल जाएगी। सो अभी हमने चेक किया कि किस तरह से आप राउट्स को, या राउट से डायरेक्टली व्यू को कैसे लोड करते हैं, राउट से कैसे आप डायरेक्टली कंट्रोलर और फंक्शंस को कॉल करते हैं। तो बेसिकली और भी चीज़ें होती हैं HTTP में, इसमें जो हमने यूज़ किया HTTP क्लाइंट में। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप अपनी तरफ से चेक कर सकते हैं, गेट हो सकता है, पोस्ट हो सकता है, पुट हो सकता है, डिलीट, तो अलग अलग वो है मेथड। तो अभी हमने इतना देखा है अपने यहाँ पे इस वीडियो पे। आपको डीप यहाँ पे जाना है तो आप क्या कीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट है ये Laravel की, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इफ़ आपको लगता है कि आपको कुछ डाउट है और आप इस पर वीडियो चाहते हैं स्पेसिफिक हिंदी में या इंग्लिश में, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ और दूसरी वीडियो बनाऊँ। और दोस्तों, इफ़ आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी तरफ से कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ मिस्टेक हो रही, तो आप उसको सजेशन दे सकते हैं मुझे अपने कमेंट सेक्शन में, ज़रूर बताएं। जो भी है मैं ट्राई करूँगा कि उसको
को मैं नेक्स्ट टाइम से इम्प्रूव करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।